अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम रियली सॉरी कि फिर का वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो जाती है कि टाइम नहीं मिलता कि प्रॉपरली वीडियो बैठ के आप लोगों के लिए बनाई जाए। तो फाइनली मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा यार वीडियो लाजमी है। और लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके लिए जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप लोगों तक वो पहुंचाऊं। एंड आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, मुझे पर्सनल मैसेज वगैरह भी आप सबके मुझे मिले थे, और जो भी क्वेश्चंस थे आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं उनका आंसर दे सकूं। और अगर किसी का मैसेज लेट हो गया तो आई एम रियली सॉरी। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं आप लोगों के मैसेज वगैरह में रिप्लाई कर देता हूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मुझे मैसेज करते हैं यूट्यूब के थ्रू, तो उस अपने मैसेज में ना हाय हेलो की बजाय आप वहाँ पे मेंशन कर दिया करें कि लाइक आप यूट्यूब के थ्रू मुझे कांटेक्ट करें, ताकि मुझे इजी हो जाता है मैसेजेस फ़िल्टर करने में और रिप्लाई करने में। ओके, अब बात करते हैं जो टाइटल है, आप सबको पता लगी कि होगा जो जर्नी वगैरह है। 2019 अक्टूबर, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर मैं मलेशिया आया था ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा अपना मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे। और स्टार्टिंग में बहुत डिफरेंट सिनेरियो था, काफ़ी अच्छा था सब कुछ। मेरा पहला सेमेस्टर बड़ा अच्छा गुजरा, और उसके बाद जो आपके सबके सामने है कि दुनिया की क्या हालत हुई। और बाकी मेरी जो भी पूरी डिग्री थी वो मैंने घर बैठ के की अपनी। तो वो जो टाइम था काफ़ी कुछ सीखा भी उससे, काफ़ी इंजॉय भी किया उसको। और टू बी ऑनेस्ट रियली काफ़ी मिस करता हूँ उस टाइम को। तो ये जो मेरा डिग्री का जो पीरियड था और स्टूडेंट लाइफ जो थी यहाँ पे, उसने बहुत कुछ सिखाया यहाँ पे। बहुत लोग मिले, बहुत लोगों ने गाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे लोग मिले। यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत ख्याल रखते हैं। और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और नेशनैलिटीज़ के लोग भी हैं, तो बड़ी डाइवर्सिटी है यहाँ पे हर चीज़ में। तो यहाँ पे आपको इतना ना बिल्कुल जो स्पेशली जो हम लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से जो हम लोग हैं, हम लोगों को इतना ज़्यादा फील नहीं होता डिफरेंस, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अनलेस अनटिल हम यूरोप साइड पे जाएँ तो वो काफ़ी चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू दैट। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिनेरियो था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। और जर्नी जो थी मेरी काफ़ी अच्छी रही स्टूडेंट लाइफ में। वो सारी जितनी भी जो भी सिनेरियो था, प्रॉब्लम्स होती थी, सॉल्यूशंस थे, वो सारी मेरी पुरानी वीडियोस पे आप देख सकते हो जाके, जो सिनेरियो था। और लेकिन ये था कि यार काफ़ी इन्जॉय किया मैंने वो टाइम को स्टूडेंट लाइफ में। और फ्रेंड्स बने, काफ़ी ज़्यादा जगह एक्सप्लोर भी की यहाँ पे। और इट वाज रियली फन। काफ़ी एक्सपोजर भी मिला मुझे, प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, डिफरेंट लाइक कल्चर्स देखे, न्यू टेक्निक्स, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर की। तो उसके बाद फिर जब स्टूडेंट लाइफ, लेकिन जब ये सारा सिनेरियो चल रहा था, सॉरी मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो फिर थोड़ा सा इशू होता है, जब सारा पूरी दुनिया में सिनेरियो चल रहा था, तो एक टाइम आया था, एक टाइम नहीं काफ़ी दफ़ा आया था कि मुझे ना लाइक काफ़ी टेंशन हो गई थी अपने फ्यूचर के बारे में कि यार जो सिचुएशन लग रही है यहाँ पे, पता नहीं आगे क्या बनेगा डिग्री कंप्लीट होने के बाद, क्या सिनेरियो। क्योंकि डिग्री जब हो रही थी सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जब मैं था, सिनेरियो बिल्कुल चेंज था, लॉकडाउन था हर जगह, पता ही नहीं है क्या होना है क्या नहीं, आगे फ्यूचर क्या है, डिग्री होनी भी कंप्लीट कि नहीं होनी, वापस चले जाता हूँ ये कर। तो मेरे ख्याल से कि मेरी यूनिवर्सिटी में 100 में से 60%, 60-70% लोग वापस चले गए थे अपनी अपनी कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, क्लासेस ऑनलाइन थी। और मैंने कहा नहीं यार, आया हूँ तो ये ना हो कि मैं चला जाऊँ और फंस जाऊँ वहाँ पे जाके। वही हुआ, जो स्टूडेंट्स गए बेचारे वो फंस गए वहाँ पे जाके, और फिर वो वापस ही नहीं आ सके। किसी ने डिग्री वहीं बैठ के की कंप्लीट, किसी ने छोड़ दी, वहाँ अपनी कंट्री में दोबारा एडमिशन्स ले लिए। मेरा ये था कि वो टाइम थोड़ा टफ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली हर टाइम पे साथ साथ तो रहते नहीं, लेकिन हर टाइम पे उनका सपोर्ट था, फ्रेंड्स का सपोर्ट था। और काफ़ी अच्छा टफ़ टाइम तो था, लेकिन गुजर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर मेरी डिग्री लास्ट ईयर, अब तो नया साल शुरू हो गया,
2021 के जनवरी में मैंने अपना फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और फेब और मार्च में मैंने मेरी जूरी वगैरह थी और मेरा सिनेरियो जो था डिग्री का कंप्लीट हो गया। अब मैं अपनी ग्रेजुएशन का वेट कर रहा था जो ये सिनेरियो की वजह से डिले हो गई हुई थी। और लेकिन अब मैंने मेरा जो लास्ट सेमेस्टर था वो जन फेब मार्च वाला सिनेरियो था, इसी में ख़त्म होना था। और लेकिन मैंने जॉब्स वगैरह के लिए स्टार्ट कर दिया था अप्लाई करना नवंबर से 2019। हाँ अभी नहीं, हाँ ये कैसा 2020 ये तो मेरा मैथ से हो गया 2020, हाँ 2020। और ये जब नवंबर में मैंने जब स्टार्ट किया तो उसके बाद यार आई थिंक आई अप्लाइड अराउंड 500 मोर देन 500 जॉब्स। मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास प्रूफ भी है। मोर देन 500 जॉब्स मलेशिया में, ज़्यादा मलेशिया में थी क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था उस वजह से, और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी थी। लेकिन सिनेरियो ऐसा था, जॉब्स थी लेकिन हर कंट्री लोकल्स को प्रेफर कर रही थी, क्योंकि आप जब एक फॉरेनर होते हो ना, एक तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, काफ़ी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं आपको पूरी करनी पड़ती हैं कंपनीज वगैरह को। तो जॉब्स मिल जाती हैं। इंटरव्यूज़ मैंने अराउंड आई थिंक 23-24 इंटरव्यूज़ दिए होंगे, और कभी कभी होता था मैं खुद जाता भी था, मोस्टली होते थे ऑनलाइन ही होते थे इंटरव्यूज़ वगैरह। तो इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, सब कुछ हो जाता था, इंटरव्यूज़ क्लियर भी हो जाते थे। लेकिन जब बात आती थी वही वीज़ा स्टाफ और स्पॉन्सरशिप वगैरह की, तो कंपनीज कहती थी कि सॉरी हम अभी नहीं कर सकते, सिचुएशन ऐसी है, वी आर प्रेफरिंग जो लोकल्स हैं या कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास ऑलरेडी वीज़ा हो, किसी कंपनी ने निकाल दिया हो और वो एक वीज़ा आप कंटिन्यू उस पर काम कर सकते हो। तो उस वजह से डिसहार्टेड भी हो गया था। फिर थोड़ी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज रखा कि यार थोड़ा माइंड जो है ना कि नेगेटिव तरीके से ना तरफ ना जाए। और देन जब ग्रेजुएशन का टाइम करीब आ गया था तो फिर यार सोचा कि वापस चलते हैं, देखी जाएगी, अपनी कंट्री जाते हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देगा। तो फिर जब वहाँ पे जब मैंने डिसाइड कर लिया फाइनली, घर वालों ने भी बोला कि कोई बात नहीं, आ जाओ वापस, नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं। फिर हुआ ऐसे कि जब डेली की मुझे रिजेक्शन की 5-10 ईमेल्स आनी, 10-15 ईमेल्स आनी कि वी आर सॉरी, तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार चलो, घर वालों से बात वगैरह की, मैंने कहा नहीं बन रहा तो चलते हैं वापस, डिसाइड ओके। और जब मैंने फिर डिसाइड किया कि यार अब वापस चलते हैं, कोई सिनेरियो नहीं बन रहा, मेरे जितने भी बैचमेट्स थे वो अपने अपनी कंट्रीज़ में वापस चले गए थे, मैं अकेला रुका हुआ था यहाँ पे। तो फिर हुआ ऐसे कि लाइक कनेक्शंस इस तरह बने मेरे कि लिंक्डइन जो है, मैंने मुझे बहुत फ़ायदा दिया उसने जॉब्स के लिए। मैंने जो पहले मेरा ये था कि मैं अपनी सिर्फ फील्ड में देख रहा था, स्पेसिफिक फील्ड में जॉब्स देख रहा था। फिर मैंने उन फील्ड्स में अप्लाई करना शुरू किया जिस पे मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है जो सूटेबल समहाउ एक्सेप्टेबल है उनके लिए। तो फिर मैंने बाकी फील्ड्स में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। लाइक मैं फ़िल्म मेकिंग की फील्ड में मैंने बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई किया, होटलिंग सेक्टर में अप्लाई किया, आईटी सेक्टर में अप्लाई किया, और भी जो मुझे मिलता गया ऑप्शन मैंने अप्लाई किया वहाँ पे जहाँ पे मैं कर सकता था, जहाँ तक मैं कर सकता था। लिंक्डइन पे जब मेरे कनेक्शंस बने, मैंने रिक्रूटर्स को अप्रोच किया, कंपनीज़ को मैं अप्रोच करता था, देखता था कि यार कहीं ना कोई जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली कर दो अप्लाई, सूटेबल लग रही है कर दो अप्लाई, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन की ईमेल आ जाएगी। मेरे 5 मिनट लगाने से, एक मैसेज टाइप करने से मेरा कोई इतना ज़्यादा नुकसान तो हो नहीं रहा था, वैसे ही फारिग था मैं, ग्रेजुएशन का वेट कर रहा था। और डेली बेसिस की मैं बात करूँ, डेली की कम से कम मैं तकरीबन 40-50 जॉब्स के लिए अप्लाई करता, जो कि बहुत कम थी, और भी ज़्यादा करनी चाहिए आपको, लेकिन मैं इतनी मेरे से होती थी और मैं करता था। और यही था कि यार मेरा था कि आखिरी दिन तक जब तक मेरी फ़्लाइट नहीं होगी ना, आखिरी दिन तक मैं अप्लाई करूँगा, देखी जाएगी उसके बाद जो होता है। और फिर हुआ ये कि जब मैंने डिसाइड किया कि यार ये आ गया टाइम, इन डेट्स मैंने डिसाइड कर लेंगे, इन डेट्स में मैं टिकट वगैरह करवाता हूँ, वापस आता हूँ। तो वैसे ही मैं देख रहा था तो मेरी नज़रों से एक जॉब पोस्टिंग गुजरी,
और जो जो जॉब्स के लिए पोर्टल जो मैंने यूज़ किए थे वो जॉब स्ट्रीट था, इंडीड था, लिंक्डइन था और मुकर्जा एक यहाँ पे होती है वेबसाइट वगैरह जो है रिक्रूटिंग वगैरह जहाँ पे पोस्ट वगैरह आती हैं। ये कुछ वेबसाइट थी जहाँ पे मैं करता था। जी, ये मलेशिया की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में जिधर जिधर होती थी मैं करता था। लेकिन लिंक्डइन का फ़ायदा ये था कि बहुत से लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मैंने उनको अप्रोच किया। मैं हर रोज़ पोस्टिंग करता था कि यार किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बताओ, आई एम विलिंग टू डू इट। और एटलीस्ट मुझे स्टार्ट लेना था कहीं ना कहीं से। तो जब ये सारा सिनेरियो होगा कि यार नहीं वापस आना और ये सब करना, तो फिर मैंने एक जॉब मुझे मिली, वो मेरी लास्ट जॉब थी, बिलीव मी। मैंने कहा यार जाते जाते ना एक कर देता हूँ, कोई बात नहीं। और वही हुआ कि जब अल्लाह ताला ने लिखा होता है आपके लिए तभी आपको मिलना होता है, और देर होती है तो बेहतरी होती है उसमें कोई ना कोई आपके लिए। और फिर ये हुआ कि जब मैंने लाइक नॉर्मली जब आपकी जो जॉब एप्लीकेशन होती है जब अप्लाई करते हो, एटलीस्ट दे टेक अराउंड 3 to 4 days टू वेरीफाई टू लाइक गो थ्रू फ्रॉम योर एप्लीकेशन एंड CV एंड ऑल। उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपको अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू का बोलते हैं कि यार आपने इतने डेज़ के बाद लाइक इंटरव्यू स्केड्यूल आपका, अगर आप वो क्लियर करते हो फिर सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, डिपेंड ऑन द कंपनी। और ये सिनेरियो चलता है। जब लास्ट एप्लीकेशन थी मेरी जो मैंने अप्लाई किया, तो बिलीव मी हुआ क्या कि एक दिन मैंने अप्लाई किया, द वेरी नेक्स्ट डे मुझे द रिक्रूटर अप्रोच मी और उन्होंने बताया कि यही एप्लीकेशन है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताओ, हम आपको आगे कर देते, सिलेक्ट कर या क्या कहते हैं रेफ़र करते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप प्रोसेस स्टार्ट कर दें। 1 या 2 दिन बाद उनकी मुझे ईमेल आई कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, इंटरव्यू के लिए आप सूटेबल हो, तो आप आगे जो भी प्रोसेस आपने करना वो कर लो, लाइक इफ़ यू आर विलिंग टू डू। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने इंटरव्यू दिया, लाइक मुझे इंटरव्यू देने का मुझे ये लगा, मैंने कहा यार ये भी बाकी इंटरव्यूज़ की तरह ही होगा, कंपनी ने एंड पे आकर वही बोलेगी कि यार नहीं हो रहा कुछ इस तरह सिनेरियो। लेकिन एक द डे आई गेव द इंटरव्यू और उसके लाइक 1 या 2 दिन बाद मुझे जॉब ऑफ़र आ गई। एंड लिटरली जब मुझे ईमेल आई तो मुझे 1 से 2 घंटे लगे थे लाइक टू रियलाइज़ कि नहीं यार ये सच में लाइक ऑफ़र आ गई है। क्योंकि हर रोज़ डेली की 15, 20, 25 एप्लीकेशन की रिजेक्शन देखना, वो एक ना होता है, बंदा कहता है यार वो वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन हो जाता है। तो जब जॉब की वो ऑफ़र लेटर आया, जॉब ऑफ़र आई, और आई वाज लाइक फाइनली। और देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह द रिक्रूटिंग कंपनी, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप मोस्टली कुछ कंपनीज में आप डायरेक्ट अप्लाई कर देते हो, लेकिन अक्सर होता है कि रिक्रूटर्स यहाँ पे आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और आप रिक्रूटर्स के थ्रू आप लाइक प्रोसेस होता है सारा हायरिंग का, और देन आप कंपनी आप ज्वाइन करते हो। तो ये बड़ा अच्छा स्मूथ प्रोसेस होता है, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इंटरव्यू दिया, देन दैट्स ऑल। उसके बाद आप उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दो, वीज़ा, एवरीथिंग, प्रोसेसिंग, हायरिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा वो जो रिक्रूटिंग कंपनीज होती हैं वो करती हैं। और मैंने एक रिंगिट छोड़ो, मैंने सेंट भी नहीं दिया यार कोई, लिटरली मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। और द कंपनी टुक ऑल द एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। और उसके बाद जब प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगा था, वो इसलिए क्योंकि ये सिनेरियो की वजह से काफ़ी बैकलॉग था, लाइक जो एमटेक जो आपकी सारा वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह करती है उस पर, तो 2-3 मंथ्स लग गए थे मुझे ऑन बोर्ड होने में। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड माई जॉब, आई जॉइन माई कंपनी। लाइक उसके बाद ये था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइनिंग हुई, फ्रॉम स्टूडेंट टू एक्सपेक्ट, मैं स्टूडेंट स्टेटस टू एक्सपेक्ट मैं स्टेटस पे मैं आ गया था। मेरा वीज़ा स्टूडेंट वीज़े से प्रोफेशनल वीज़े पे चेंज हो गया था। और वो अलग ही एक फ़ील होती है कि मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले खुश थे, ज़ाहिर बात है, क्यों ना हो, उन सब की दुआएं थी, थोड़ी बहुत मेरी मेहनत थी, और बाकी ऊपर वाले की मेहरबानी। और इस जो भी सारा प्रोसेस था, ये सारा जॉब्स वगैरह के लिए, आई रियली वांट टू थैंक लाइक
few people, हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा थे वन ऑफ माई डियर फ्रेंड जूनी। आपने उसको एक आध ब्लॉग में पहले भी देखा होगा, उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया जो गाइड करने में कि CV किस तरह बिल्ड करते हैं, CV किस तरह प्रॉपरली प्रोफेशनली किस तरह आप डिज़ाइन करते हो। शी वॉज़ लाइक अ मेंटोर टू मी। उसके बाद यूसुफ भाई, लाइक ही वॉज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। मैं उनका बड़ा मिस करता हूँ। वो यहाँ पे मलेशिया में होते थे पहले, और उन्होंने मुझे लिटरली इस तरह आपको उंगली पकड़ के नहीं कोई सिखाता हर चीज़, उन्होंने वो उस तरह बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह कि आप ये करो, ये प्रोसेस ऐसे करो, ये प्रोसेस ऐसे करो। कोई भी एक चीज़ होती थी ना, चाहे रात के लाइक आप ये कह लो कि 12 बजे हैं, सुबह के 1-2 बजे हैं, मैं उनको मैसेज करता था और उनका रिप्लाई आता था कि या कॉल आती थी कि हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। तो और एक और वन ऑफ माई फ्रेंड वेंडी, शी ऑल्सो रियली हेल्प मी। जो भी लाइक ये सब मेरे लिए एक मेंटोर थे, हैं, हमेशा रहेंगे। क्योंकि आपको जब एक गाइडेंस मिल जाती है, कोई गाइड करने वाला मिल जाता है, लिटरली आपके हर डाउट क्लियर हो जाते हैं। आपको एक वे पता लग जाता है कि यार अब जिस तरह मैं हूँ, मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरी ये कोशिश थी कि यार मैं जितना हो सके आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी कोई ना कोई हेल्प कर सकूँ। यार अगर आप में से कोई 100 बंदे भी देखते हैं ना, 100 में या 10 बंदे भी देखते हैं, 10 में से कोई एक भी स्टूडेंट कोई किसी की हेल्प हो जाए तो मेरे लिए मेरा मोटो जो होता है वो पूरा हो जाता है। और जिस तरह उन सब ने मेरी हेल्प की है तो आई एम हियर अब। और मेरी अब यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह अब मैं एज अ एक्सपेक्ट यहाँ पे मलेशिया में रहता हूँ, तो जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प करता था, उसी तरह जो स्टूडेंट्स अब ग्रेजुएट होंगे फर्दर और उनको जॉब्स वगैरह के लिए कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनके लिए भी मैं अब टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, किस तरह अप्रोच करना है, जो भी हो, जो मैंने, मुझे अभी भी चीज़ें नहीं पता, मुझे अभी भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मेरी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूं। और यार ये पता नहीं मेरे बाल क्यों इतने ख़राब हो जाते हैं। और उसके अलावा लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कंपनी है, आई एम वर्किंग फॉर अ रियली गुड कंपनी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स जो हैं, मेरे मेंटोर्स जो हैं, दे आर रियली हेल्पफुल। और एक होता है कि जिस तरह इधर भी यही बिल्कुल सिनेरियो है कि आपको उंगली पकड़ के ना एक एक स्टेप आपको बताते हैं कि आपने किस तरह ग्रो करना है, किस तरह चलना है, और बहुत सपोर्टिव हैं सारे। और यही चीज़ होती है कि अगर आपको पराए देश में, जो भी आप कह सकते हैं, फ़ॉरेन में कोई आपको बंदा गाइड करने वाला मिल जाए तो आपकी ना 100 में से ना 95% टेंशन होती है ना वो दूर हो जाती है। क्योंकि आपको पता होता है कि ये जो बंदा है, जो बंदी है, जो भी है, ये मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, ये मुझे जो मेरा जो एक मकसद है ना वो मुझे पूरा करवा के रहेगा। तो यही मेरे साथ हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं थीं, घर वालों की दुआएं, बड़ों की दुआएं थीं, और अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि इतने अच्छे लोग मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितना हो सके मैं आप सबकी हेल्प करता रहूँ। वीडियोस का वही मैंने आपको बताया कि मेरी रूटीन अब इस तरह की है कि मुझे वीक में जो 2 ऑफ मिलते हैं, वर्किंग 5 डेज़ अ वीक, तो लेकिन होता है कि 2 जो दिन होते हैं ना मेरे पास, उसमें ये होता है कि वो जो पूरे वीक का जो प्लानिंग होती है ना, वो 2 जो दिन होते हैं वो ऑलरेडी बुक होते हैं कि यार इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। तो अपने लिए बिल्कुल, पर जब तक स्टूडेंट लाइफ में तो ये चीज़ मैं बता दूँ, बहुत मज़े की लाइफ थी, टेंशन होती है लेकिन आपके पास फ्री टाइम बहुत होता है। अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो, आपके पास प्रोफेशनली आपके पास एक अथॉरिटी होती है, आपके पास पैसे होते हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन टाइम बहुत आपका कीमती होता है, टाइम बहुत कम हो जाता है आपका। तो ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। मैं सीख रहा हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करना सीख जाऊँगा। और इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। और अभी मैंने कुछ कमिंग वीक्स में मैंने शिफ्टिंग वगैरह करनी है, मूविंग टू अ न्यू प्लेस।
तो उसके लिए भी सारी आपको दोबारा वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलेंगी, थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग होंगी एटलीस्ट, ये बोरिंग लेक्चर्स से तो अच्छा ही है। और ये थी जी मेरी जो जर्नी। आई होप कि आप लोगों को, आई नो आप लोग बोर हुए होंगे, लेकिन अगर लाइक आप में से किसी एक आध को भी थोड़ी बहुत सी मोटिवेशन मिल जाए, आप लोगों को अच्छा लगे, तो डू लेट मी नो आइदर इन द कमेंट्स और इन माय लाइक इंस्टाग्राम या फेसबुक। और सिर्फ ये एडवाइस मैं दूंगा कि आप जो स्टूडेंट्स अब ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो हो चुके हैं, कि यार हार नहीं माननी, लाइक नेवर लूज़ होप। और ये है कि ट्राई योर लेवल बेस्ट। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो ट्राई टू गिव 110%, ट्राई टू गिव 200%। बिलीव मी, लाइक अगर आप 100 जगह भी अप्लाई करोगे ना, 100,000 जगह भी अप्लाई करोगे, कोई 2-3 तो यार आपको कंफर्म बात है कि कोई आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और आपको नहीं पता होता है कि कहाँ आपका जैक लगे, कहाँ आपकी लक चले, और आप अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो सिनेरियो होगा वो बन जाएगा। तो सिचुएशन हर जगह पूरी दुनिया में ऐसी है इस सारे सिनेरियो की वजह से, लेकिन कीप अप्लाइंग। और ये है कि जो भी कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो, आपका भाई इधर है, आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। फिर मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि रिप्लाई में थोड़ा सा देर हो सकती है, लेकिन स्टिल मेरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी मैं आपको रिप्लाई कर सक आपको करूँगा। और ये कि प्लीज़ मैसेजेस में यूट्यूब का लाजमी आप मेंशन कर दिया करें कि यू आर लाइक यू केम फ्रॉम यूट्यूब, राइट, ताकि वो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है रिप्लाई करना। मुझे पता होता है कि यार जेन्युइन क्वेश्चन है, जेन्युइन बंदा है, ताकि मैं इजीली जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो यार जाने दो, कोई बात नहीं, होता है। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जल्दी एक और वीडियो के साथ आएँ। और या टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।